अगला क्वेश्चन अब हम लोगों का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा है कि गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो अलग अलग प्लांट ग्रुप में गैमीट ट्रांसफर के मेथड अलग अलग होते हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचे फर्टाइजेशन के लिए तब तक उसे लाइव होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचे तो उसके लिए कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। अब लोअर प्लांट में कैसे जाता है, हायर प्लांट में कैसे जाता है, एनिमल में कैसे, तीन कंडीशंस हमको डिस्कस करनी है। यानी कि लोअर प्लांट में कैसे जाता है, हायर प्लांट में कैसे जाता है और फिर वो एनिमल्स में कैसे ट्रांसफर होता है। इस पर सबसे पहले हम लोग आपको दो चीज़ें, इसमें दो तीन चीज़ें और आ जाएंगी कि गैमीट के ट्रांसफर के साथ साथ गैमीट के ट्रांसफर का मीडियम क्या है, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी आ जाता है। तो बेटा गैमीट ट्रांसफर एक छोटे से इवेंट्स होते हैं जिसको कि हम सब बोर्ड के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन जो मैं चार्ट आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, एक लंबा पार्ट है, इससे बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होंगे बेटा। ये वो चार्ट है जो 11th पर बेस्ड है पूरा। इसमें लोअर प्लांट पूरा जो दूसरा और तीसरा चैप्टर आपका है 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, उस पर पूरा बेस्ड है। तो शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्गी, एल्गी में मेल गैमीट, इसमें दो चीजें हैं, स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे सबसे पहले यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में जो मेल गैमीट होते हैं वो वाटर के थ्रू फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं, ठीक है, और फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पानी में होता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट कांटेक्ट में आते हैं, पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी हो जाती है, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, फिर जाइगोट बन जाता है, चारों मोटी बॉल बन जाती है, इसे जाइगोस्पोर्स कहते हैं। इस जाइगोस्पोर में अंदर मियोसिस होती है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होता है, और अंदर 4 मियोस्पोर्स बनते हैं। वो मियोस्पोर्स बाहर निकल करके नए प्लांट को डेवलप करते हैं। तो देखो बहुत सी चीज मैंने बता दी। एल्गी में यहाँ पर मीडियम क्या है, वाटर, और जब पानी में होगा तो यहाँ फर्टिलाइजेशन भी कैसा है, एक्सटर्नल। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम मान लिया यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल मेंशन करते हैं और फंजाई को बताते हैं। फंजाई को देखना, फंजाई के केस में बेटा अधिकांश फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एग्जाम्पल हमने राइजोपस ले लिया है, ठीक है। वहां पर देखेंगे आप गैमीट बनने के तरीके थोड़े से डिफरेंट हैं। किस प्रकार से वहां एक्सप्लेन कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। वहां पर बेटा एक थैलस ये है, ठीक है ना, एक थैलस ये है, ठीक, और दोनों ही थैलस में बेटा आउटग्रोथ होती है, इसको हम लोग गैमीटेंजिया कहते हैं, ठीक। ये गैमीटेंजिया मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, फिर ये गैमीटेंजिया आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार यहां पर जो फर्टिलाइजेशन आपको दिख रहा है वो बेटा फर्टिलाइजेशन इंटरनल दिख रहा है। यहां फर्टिलाइजेशन बेटा कैसा है, इंटरनल नजर आ रहा है। यहां भी लास्ट में जाइगोट बन जाएगा, जाइगोस्पोर कहेंगे, थिक वॉल बन जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगे। फेवरेबल कंडीशंस के आने के बाद यहां भी मियोसिस होगी, यहां भी मियोस्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बाहर आएंगे, न्यू प्लांट को डेवलप करेंगे। इस प्रकार से एल्गी में कहेंगे ज्यादातर एल्गी में वाटर मीडियम है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अधिकांश फंजाई में ऐसा कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इन दोनों केस में जाइगोट में मियोसिस होती है, ऐसे मियोसिस को हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। तीसरा ग्रुप बेटा हमारा ब्रायोफाइटा का है। चलिए ब्रायोफाइटा को कैसे आसानी से समझ सकते हैं, तो इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा।
मान लिया मैं एग्जाम्पल फ्यूनेरिया का दे रहा हूँ। चलिए फ्यूनेरिया की चर्चा करते हैं। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुँचते हैं। यहाँ पर फ्यूनेरिया से बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, तो एग्जाम्पल मार्केंशिया का दे देते हैं। चलिए मार्केंशिया का एक थैलस है, थैलस पर ये देखिए यहाँ पर बेटा एंथ्रीडिया लगे, यहाँ थैलस पर आर्किगोनिया लगे, यहाँ पर मेल गैमेट्स बन रहे हैं, यहाँ पर फीमेल गैमेट बन रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए यूज क्या होना है बेटा, वाटर। हम इसे फिगर इधर बना देते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा, ये बना देते हैं। ये देखो आर्किगोनिया। तो इस बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट को यहां तक पहुंचने के लिए रिक्वायर होता है वाटर। अब ध्यान से देखना, इस आर्किगोनिया में अगला स्टेप क्या होगा, ये थैलस बना है बेटा, ठीक, ये आर्किगोनिया। ओके, अब यहां पर ये मेल गैमेट इसके अंदर इंटर करेगा, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा उसको देखना है। तो यह जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा वो कैसा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आर्किगोनिया के अंदर जो जायगोट बना है ये रेस्ट में नहीं जाता है, रेस्ट नहीं करता है। ये डिप्लॉइड जायगोट बना है, रेस्ट नहीं करता बेटा। इमीडिएट इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और इसके माइटोटिक डिवीजन से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसे हम सब एम्ब्रियो कहते हैं। इसलिए इन प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। पहले भी बता चुका हूँ, इन दोनों में एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होती है, यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होती है। यहाँ जाइगोट में इमीडिएट माइटोटिक डिवीजन होता है, रिडक्शन रीजन मियोसिस लेटर ऑन बात। इस प्रकार जो भी ब्रायोफाइट्स हैं, दो क्वेश्चंस आपको जैसे मैंने थ्योरी में लिख दिया है, अगर कभी डिटेल आता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो केवल एल्गी में पूछे, केवल फंगस में पूछे, या केवल ब्रायोफाइटा में पूछें, लेकिन एक कॉमन फीचर्स है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बेटा इस प्रकार से हम ब्रायोफाइटा में वाटर इज द मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड मियोसिस जाइगोट में माइटोसिस होती एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। तीसरा एग्जाम्पल बेटा मैं टेरिडोफाइटा का ले लूं। चलिए टेरिडोफाइट्स में भी हमको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल यहाँ पर फर्न का ले लेते हैं। फर्न में हम गैमेट, ये बेटा गैमेटोफाइट जनरेशन है। फर्न में एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो फर्न की गैमेटोफाइट जनरेशन में प्रोथैलस होता है। वो बात ठीक है कि प्रोथैलस बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन ये प्रोटेंड्रस होता है। अब देखिए यहां पर आर्किगोनिया बने बट वो मेच्योर नहीं है, यहां पर एंथ्रीडिया बने हैं बट वो मेच्योर है, यहां पर आर्किगोनिया बने हैं वो मेच्योर हैं, और एंथ्रीडिया हैं वो पहले ही मेच्योर हो चुके हैं। मतलब यहां पर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इनमें ये मेच्योर हो रहा है, अभी ये मेच्योर नहीं है, सॉरी ये मेच्योर नहीं है, ये मेच्योर है, इनका नाम है एंथ्रीडिया। ये एंथ्रीडिया बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड बना रहे हैं, जो पानी के द्वारा इस आर्किगोनिया में पहुंचेंगे। इस प्रकार से यहां भी ट्रांसफर ऑफ गैमेट के लिए वाटर होगा। यहां पर इस आर्किगोनिया की जब हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्किगोनिया की बात करेंगे, तो बेटा रटने वाली बात एक अलग है, लेकिन अगर आप फिगर के थ्रू किसी चीज को मेमोराइज कर लेते हो तो जीवन में कभी भूलती नहीं। ये फिगर आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो जाएंगे कि अगर आप यहाँ पर अप्रैल और मई में पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ अप्रैल मई में पढ़ रहे हो, अगली बार जब नीट एग्जाम होगा तब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, फिगर याद आएगा, आपको बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
इस तरह से पढ़ाना, इस तरह से बताना, इस तरह से लोअर से हायर एनिमल्स और प्लांट में डिस्कस करना एक बहुत अच्छे से तरीके से आपके बताया जा रहा है। तो बेटा ये आर्किगोनिया है, यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। इस जाइगोट में भी बेटा माइटोटिक डिवीजन होगा और उससे एम्ब्रियो बनेगा, वो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ भी तो इस प्रकार से ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों में ही वाटर गैमेट ट्रांसफर के लिए है। अब आप देखो एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडोफाइटा में वाटर इज फॉर द मेल गैमेट ट्रांसफर मोस्ट कॉमन मेथड है, जबकि फंजाई में वाटर जनरली यूज नहीं होता है, केवल फाइकोमाइसिटिस की कुछ मेंबर में ऐसा पाया जाता है। अब दो ग्रुप और हैं जिसमें कुछ अलग प्रकार की कहानी है, जिसमें एक है जिम्नोस्पर्म और एक ग्रुप है बेटा एंजियोस्पर्म। दोनों में एक कॉमन फीचर ये है कि दोनों में कौन गैमेट ट्रांसफर करता है, इसको एक बड़े फिगर में जाएंगे तो एक बड़ा सा पार्ट बन जाता है। यहाँ पर उस बड़े से फिगर्स को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर दोनों केस में बताऊंगा कि इसका जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, या इनमें जो मेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम सब पोलन ग्रेन कहते हैं, जिसे हम सब पोलन ग्रेन कहते हैं। इस पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स होते हैं। ऐसे ही एंजियोस्पर्म में भी पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मेल पार्ट से स्टेमेंस में बनते हैं और वहां भाई मेल गैमेट्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में गैमेट को कौन ट्रांसफर करता है? आपको जवाब देना होगा पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं। अभी फीमेल के पास पर जाते हैं, तो फीमेल के पास पर जाते हैं, यानी कि वहां जो मैं डिस्कस करूंगा बताऊंगा पोलन ग्रेन कहां पर पहुंचते हैं, तब आप कहते हो ओव्यूल तक पहुंचते हैं। तो ये पोलन ग्रेन इस ओव्यूल तक पहुंचते हैं। तो ट्रांसफर मेल गैमेट का किसके थ्रू होता है? पोलन ग्रेन के थ्रू होता है। यहाँ ओव्यूल नेकेड होता है, जो मैंने ऐसा बनाया है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वहां पर ओव्यूल के लिए स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। यहाँ भी पोलन ग्रेन यूं पहुंचते हैं। इस प्रकार हम दोनों केस में कहेंगे कि मेल गैमेट किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? जवाब होगा पोलन ग्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है। फिर यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आगे की बात आएगी, यहाँ आर्किगोनिया होती हैं, वहाँ एग सेल होता है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा पाया जाता है? तो आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहोगे और फिर जाइगोट बन जाएगा, इस ओव्यूल के अंदर जाइगोट बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा और स्टिग्मा होगी, स्टाइल होगी, ओवरी होगी, ओव्यूल प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोसाइट होगा बेटा, एग सेल्स होगी। यहाँ पर भी जाइगोट बना हुआ है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। यहाँ पर भी जाइगोट बना हुआ है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। अब दोनों के केसेस में आप कैसे पढ़ना चाहोगे, तो इन दोनों केसेस में कौन ट्रांसफर करता है मेल गैमेट को? पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं। इन तीन केस में कौन ट्रांसफर करता है? वाटर ट्रांसफर करता है। इनके केस में क्या होता है? डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में आती हैं। यहाँ पर भी जाइगोट में बेटा कैसा होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिक डिवीजन से एम्ब्रियो बनेगा, प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ भी माइटोटिक डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बेटा इस फिगर से भी मैं बता दूं, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? आगे क्वेश्चन में लिखूंगा इसको एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन से बना हुआ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जो मॉस होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं, प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये बताइए फर्टिलाइजेशन, यहाँ दो चीजें आपने पढ़ी, अच्छे से पढ़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब बताएंगे ओनली फर्टिलाइजेशन के लिए और पार्थेनोजेनेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? छोटी सी डेफिनेशन, इसमें ज़्यादा मेथड नहीं है। फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी कहते हैं। इसकी सही डेफिनेशन ये है
फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल gamete is called fertilization। उसी डेफिनेशन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा वो हम आपको पीछे चार्ट में बता चुके हैं। तो फर्टिलाइजेशन या तो बेटा इंटरनल होगा या कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल में आपने एग्जाम्पल मुख्य रूप से एलगी का पढ़ा था, बाकी फंजाई ले लो, ब्रायोफाइटा ले लो, केटोफाइटा ले लो, जिम्नोस्पर्म ले लो। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल पाया जाता है। ये आप लोग को समझ जाएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। और आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे इसी लिंक पर दिया हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जैसे आप हमारे इस मटेरियल्स को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, नीट बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक के बाद एक कदम बढ़ाते चलते हैं। हम लोग कुछ बात करते हैं, क्वेश्चन यहीं पर और मेंशन करते हैं, उसे कहेंगे। एक क्वेश्चन और बताते हैं बेटा, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस मीन्स होता है, यहां तो हमने फ्यूजन की बात किया है गैमेट की, तो यहां वो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट इनटू एडल्ट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। या कह सकते हैं डेफिनेशन ऐसा भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ये भी कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट fertilization is called parthenogenesis। अब क्वेश्चन में क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा है, किसका है, मेल हनी बी डेवलप फ्रॉम अनफर्टाइल्ड। तो यहाँ पर बेटा एग हैप्लॉइड होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, पूरी बॉडी बन जाती है, इसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा में जाएं तो पार्थेनोजेनेसिस 2 प्रकार की होती है, एक एरेंटोकी होती है और एक थैलीटोकी होती है। एरेंटोकी और थैलीटोकी थोड़ा सा बता देता हूँ। एरेंटोकी और दूसरा होता है थैलीटोकी। एरेंटोकी में हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होती है और इसमें डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होती है। ये थोड़ा सा याद कर लेता होता है, ठीक। तो वेस्ट एंट में और हनी बी में एरेंटोकी पाई जाती है, वेस्ट में एंट में हनी बी में एरेंटोकी पाई जाती है, जबकि डेफनिया रोटिफर्स में और ट्रिमेटोड्स में थैलीटोकी होती है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन ये बन जाता है। बेटा अगला क्वेश्चन आपका है फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। एक पूछा जा सकता है, 5 के 5 पूछे जा सकते हैं। ये हुआ आपका बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन। जब नीट लेवल पर क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कि इतनी सी बात पूछ लें बस। इस प्रकार से नीट लेवल भी इसमें 20 क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे, जिसमें 7-8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस प्रकार से पहले हम डेवलपमेंट बताते हैं, साथ साथ में नीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके लिए आप हमारी इसी कोर्स में नीचे आपको एक नए फोल्डर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, उसको चैप्टर खत्म होते ही सॉल्व कीजिए, आपको उसमें बड़ी हेल्प मिलेगी नीट के लिए। तो शुरुआत करते हैं बेटा बोनी फिशेस। ये सब यूनिसेक्सुअल है, ये सब फीमेल की बात हो रही बेटा। फीमेल बोनी फिश अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज करती है, मेल बोनी फिश से स्पर्म निकलते हैं, पानी में फर्टाइजेशन होता है, फर्टाइजेशन एक्सटर्नल होता है। अब ये फर्टाइज एग होगा, एग के अंदर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जिस एग के अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इस ऑफस्प्रिंग से यंग वंस बाहर आते हैं, इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए बेटा, यही कॉमन से पिक्चर है। बोनी फिशेस में फीमेल बोनी फिशेस में ओविपेरस होती है, एग रिलीज करती हैं। दूसरी तरफ मेल बोनी फिशेस स्पर्म रिलीज करती हैं, दोनों ही पानी में आते हैं, फर्टाइजेशन दोनों का एक्सटर्नल होता है। अब आपका फर्टाइज एग होगा, फर्टाइज एग में माइटोसिस होगी, एम्ब्रियो बनेगा और यंग वंस बन जाएंगे एग के अंदर, जिसके निकलने के से यंग वंस बाहर आएंगे। इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। सिमिलर कंडीशन फ्रॉग के लिए होती है। फीमेल फ्रॉग ओविपेरस होगा, एग रिलीज करेंगे, मेल फ्रॉग से स्पर्म्स आएंगे, दोनों पानी में रिलीज होंगे, फर्टाइजेशन इंटरनल होगा, ये फर्टाइज्ड एग होगा, इसमें मिलोनिक डेवलपमेंट होगा, यंग वंस बनेगा और जो यंग बाहर आएगा यहाँ पर वो लार्वा आता है, उसे टैडपोल कहते हैं। तो एग से लार्वा के निकलने की प्रोसेस भी हैचिंग कहलाती है। इनमें लार्वा से एडल्ट बनता है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इन दोनों से ये दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ फीमेल रेप्टाइल्स ओविपेरस है, लेकिन यहाँ पर कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें मेल रेप्टाइल फीमेल रेप्टाइल में, मेल रेप्टाइल फीमेल रेप्टाइल में एक ट्रांसफर कर देता है और फिर यहाँ पर फर्टाइजेशन इंटरनल हो जाता है। तो फीमेल रेप्टाइल्स फर्टाइज एग रिलीज करते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, और यहाँ पर शेल्ड एग होते हैं। शेल्ड एग का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है, डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होता है, फिर यंग वंस हैचिंग के बाद निकल आता है। जैसा फिश रेप्टाइल्स में होता है, सिमिलर बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों केस सेम है, ये दोनों केस सेम है। यहाँ पर भी मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स के बीच कॉपुलेशन होता है, मेल बर्ड फीमेल में स्पर्म ट्रांसफर करते हैं, फीमेल में फर्टाइजेशन होता है, फिर फीमेल एग रिलीज करती है प्रोसेस को, ठीक है ना, उस ओविपोजिशन कहते हैं। फिर एग डिप्लॉयड होता है, वो एग भी क्लैड्यूल एग होता है, क्लैड्यूल एग का मतलब शेल्ड एग होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है बेटा। अब ये एग भी डेवलपमेंट एग में होता है और हैचिंग के बाद यंग वंस बाहर आ जाते हैं। मैमल का केस बिल्कुल डिफरेंट होता है, यहाँ पर भी कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, मेल जो होते हैं इंसेमिनेट करते हैं फीमेल को, यहाँ फर्टाइजेशन इंटरनल होता है, यहाँ पर फर्टाइजेशन बेटा इंटरनल होता है और डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होता है, ठीक। और ये विविपेरस होते हैं, जन्म देते हैं यंग वंश को, यंग वंश डायरेक्ट जन्म लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम सब ने एग का डेवलपमेंट, फर्टाइजेशन का डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब शुरू होगा बेटा। बेटा अब इस चैप्टर के कुछ लास्ट पॉइंट्स हम लोग पहुंचे हैं, उसमें पोस्ट फर्टाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो फर्टाइजेशन मतलब जाइगोट के बाद इवेंट क्या होते हैं, उसमें एक ही चीज़ है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड बर्थ, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो पोस्ट फर्टाइजेशन इवेंट का मतलब है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो उसमें एक ही हेडिंग आती है जिसका क्या नाम है बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट के बनने के बाद होने वाले इवेंट्स को पोस्ट फर्टाइजेशन इवेंट कहते हैं, हो सकता है इसमें, और फिर कह दिया जाए ये क्या कहलाती है, तो जवाब होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के एक लाइन की डेफिनेशन है,
After fertilization, zygote undergo mitotic division to produce undifferentiated mass of the cell is called embryo, which differentiate to form the different organs of the body, and after hatching lays into the new individual. इतनी सी डेफिनेशन है, ये हो गई एम्ब्रियोजेनेसिस। क्वेश्चन है दूसरा बेटा, व्हाट इज ओविपेरस एंड विविपेरस? ऑर्गेनिज्म व्हिच लेज एग इज कॉल्ड ओविपेरस एंड ऑर्गेनिज्म व्हिच गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस इज कॉल्ड विविपेरस। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा, कौन ओविपेरस है? तो ये चारों बेटा ओविपेरस है। बट इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा जब आप लिखोगे कि bony fishes and frog are oviparous, they lays unfertilized egg, while reptiles and birds are oviparous, they lays fertilized eggs, so that इनमें दोनों में fertilization is external, इन दोनों में fertilization is internal। विविपेरस क्या है? विविपेरस organism which give the birth of young ones is called विविपेरस। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम लोगों ने एम्ब्रियोजेनेसिस के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब एक क्वेश्चन लास्ट में आपको मिलता है, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है ना, और वो आपका मिलेगा किसमें? प्लांट में प्लेसेंटा वगैरह दिया हुआ है, उस पर आ जाएगा। ठीक है, और वो प्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं पूछा जाता जनरली। इस प्रकार से बेटा पहला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम आपको बताएंगे, वो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।